दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पर। आज से हम ईडियम्स एंड फ्रेज की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि किरण बुक की हैं। यदि आपके पास किरण बुक है तो आप उसे निकाल लीजिए और आप खुद से भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप इन्हें बड़ी ही आसानी से कर सकें, जो कि एक रिवीजन के लिए बहुत ही कारगर उपाय साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहले खुद से इसका आंसर सोचिए, फिर हम इसका आंसर करेंगे। टू टेक टू हार्ट, तो देखिए टू टेक टू हार्ट, ठीक है। तो देखिए टू टेक टू हार्ट यानी क्या होता है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, लुभाना, अपनी ओर आकर्षित करना। तो देखिए टू बी एनकरेज तो नहीं होगा, टू ग्राइब ओवर। यदि आपने सोचा है टू ग्राइब ओवर सही, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को लुभाना अपनी ओर, ठीक है, आकर्षित करना, मन को भाने लायक होना कोई चीज़। तो देखो टू लाइक यानी पसंद करना, टू हेट, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू ग्राइब ओवर। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस एक ऐसा काम, उत्कृष्ट कार्य, एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य होना, उसे बोलते हैं हम एक्सीलेंट वर्क, ठीक है। ह्यूमन सर्विस यानी क्या होता है, उत्कृष्ट वर्क होना। इन द ब्लूज, तो देखिए कहीं पर भी यदि ब्लूज लिखा आता है तो इसका सीधा मतलब होता है उदास होना, हताश होना, या फिर चीयरलेस या डिप्रेस्ड हो जाना। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रो इन द माइंड। स्ट्रो इन द माइंड यानी एक ऐसा अनुमान लगाना जो कि हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखिए इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हमें कहाँ दिख रहे हैं, तो आप देखेंगे अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लकी चार्म नहीं। अ गेम दैट किड्स प्ले, ऐसा कोई गेम नहीं है जो बच्चे खेलते हों। एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपेंस, एक अनुमान लगाना, जैसे कि हवा में तीर लगाना। स्ट्रो इन द माइंड मतलब क्या होता है, हवा में तीर लगाना, कि मीन्स एक ऐसी संभावना जताना कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन। नेक्स्ट है हमारा टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे यानी क्या होता है, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। टू कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से संन्यास लेना या फिर कोई काम बंद कर देना। तो कॉल इट अ डे मीन्स क्या होता है, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। इनिशिएट यानी क्या होता है, शुरुआत करना किसी चीज़ की। वर्क थ्रू द डे मतलब पूरे दिन काम करना, नॉन ऑफ अबव। तो देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स मीन्स क्या होता है, संन्यास ले लेना या फिर कोई काम करना बंद कर देना। अ डैम्प स्क्वेब, अ डैम्प स्क्वेब तो आपने बहुत सुना होगा, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है। तो वही होता है अ डैम्प स्क्वेब मीन्स यानी क्या होता है, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो इसका क्या हो जाएगा, अ डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, ठीक है। हमने सोचा कुछ था लेकिन निकला क्या, डिसअपॉइंटेड निकला, ठीक है, डिसअपॉइंटिंग निकला रिजल्ट उसका। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड यानी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो निर्दयी रहता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा निष्ठुरता दिखाता है अपनी, ठीक है, क्रूलिटी दिखाता है अपनी, उसे बोलते हैं हम इन कोल्ड ब्लड। तो इसका क्या हो जाएगा, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली यानी भी क्या होता है, निर्दयी व्यक्ति, ठीक है, जो को किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा तो सोचता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम डेलिबरेटली इन कोल्ड ब्लड। टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू टेक समवन फॉर अ राइड यानी क्या होता है, चीट करना किसी व्यक्ति को, ठीक है, धोखा देना। तो देखिए यहाँ पर टू डिसीव समवन, टू डिसीव समवन यानी भी क्या होता है, किसी व्यक्ति को धोखा देना, चीट करना उस व्यक्ति से। तो टू टेक समवन फॉर अ राइड यानी क्या होता है, टू डिसीव समवन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, टू मूव हेवन एंड अर्थ। तो देखिए स्वर्ग, हेवन यानी क्या होता है, स्वर्ग और अर्थ मतलब आकाश पाताल एक कर देना एक तरह से, ठीक है। तो मीन्स एवरी पॉसिबल एफर्ट लगा देना, हर संभव प्रयास करना जिससे कि काम सफल हो सके। जैसे हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टू मूव हेवन एंड अर्थ करेंगे, कि हम टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जो कि हमसे हो सकता है उतना ज़्यादा हम पढ़ेंगे। टू कीप इन एब्सेंस, टू कीप एन एब्सेंस यानी क्या होता है, किसी को भी संदेह की स्थिति में होना, ठीक है, या फिर सस्पेंस में रहना, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, संदेह की स्थिति में रहना। तो देखिए टू इन अ स्टेट ऑफ सस्पिशियन, सस्पिशियन यानी क्या होता है, संदेह होना। तो इन कीप, टू कीप इन एब्सेंस मतलब क्या होता है, इन अ स्टेट ऑफ सस्पिशियन। नेक्स्ट है हमारा टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है कठिन स्थिति में डटे रहना, ठीक है। टू बी इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थिति में होना। टू बी इन फिक्स मीन्स इन डिफिकल्टी सिचुएशन। कोल्ड कंफर्ट, नेक्स्ट है हमारा कोल्ड कंफर्ट मीन्स यानी क्या होता है, झूठी तसल्ली देना किसी व्यक्ति को, कोल्ड कंफर्ट देना, ठीक है, झूठा आश्वासन देना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुलिश प्रपोजल। फुलिश प्रपोजल यानी क्या होता है,
सॉरी, इसमें हो जाएगा स्लाइट सेटिस्फेक्शन, मीन्स एक ऐसा सेटिस्फेक्शन दे देना कि हाँ हम आगे चल के आपकी मदद कर देंगे, मीन्स झूठी तसल्ली पर उस व्यक्ति को बनाए रखना। तो कोल्ड कंफर्ट यानी क्या होता है, स्लाइट सेटिस्फेक्शन होना। टू ब्रेक द आइस, आइस को तोड़ना क्या है, चुप्पी तोड़ना। टू ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, चुप्पी तोड़ देना। टू से और डूइंग समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, ठीक है, जिसमें व्यक्ति बिल्कुल चुप हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मेड पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, मेड पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पिक टू पीसेस। पिक टू पीसेस का मतलब क्या होता है, आलोचना करना किसी व्यक्ति की, मीन्स यदि किसी ने कोई गलती की है तो उसे पिक कर लेना, ठीक है। पिक टू पीसेस मीन्स क्या होता है, किसी व्यक्ति की जो आलोचना है, ठीक है, उसे कैच कर लेना। तो देखिए क्या हो जाएगा, एनालाइज क्रिटिकली, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एनालाइसिस क्रिटिकली, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी की आलोचना करना। इथोपियन, इथोपियन यानी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही आदर्शवादी हो, ठीक है, सबकी बातें मानता हो, एक आदर्शों पर चलता हो, उसे बोलते हैं हम इथोपियन। तो मीन्स यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइडलिस्टिक, आइडलिस्टिक यानी भी क्या होता है, सभ्य व्यक्ति या आदर्शवादी व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा, एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ था। नेक्स्ट है हमारा टू सस्टेन एवरी नर्व, टू सस्टेन एवरी नर्व, इसका मतलब क्या होता है, हमें खून पसीना एक कर देना, ठीक है, एवरी पॉसिबल एफर्ट लगा देना कि हमें इस काम को करना ही पड़ेगा। तो टू मूव एंड हेवन अर्थ, ये भी सेम था इसका। तो इसका मतलब भी क्या आता है, सस्टेन एवरी नर्व, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, मीन्स एक ऐसा मतलब जितनी एनर्जी हो उस पूरी एनर्जी को उसमें लगा देना, ठीक है, खून पसीना एक कर देना। तो क्या हो जाएगा, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट लगा देना पूरा। टू निप इन द बड, टू निप इन द बड का मतलब होता है सिर उठाते ही कुचल देना, मीन्स एक तरह से स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, मतलब जैसे यदि व्यक्ति कोई भी काम स्टार्ट कर रहा है, टू निप इन द बड, जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को करना शुरू करता है तो उसे क्या होती है, आलोचना होती है उसकी, ठीक है, तो उसे है ना नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है कि ये आगे ना बढ़े। तो वही है, तो उसे बोलते हैं टू निप इन द बड, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, उसे स्टॉप कर दिया जाता है स्टार्टिंग में, टू निप इन द बड। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ व्हील्स, यानी तो आपको बहुत सुना होगा, टू एस्केप हो जाना या रन अवे हो जाना, ठीक है, भाग जाना। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब क्या होता है, भाग जाना, एस्केप हो जाना। टू चिप वंस विंग्स, टू चिप वंस विंग्स, यदि आपके जो पंख हैं उस पर यदि रोक लगा दी जाए तो क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है, जैसे यदि हमारे कई घर वाले ऐसे रहते हैं कि बहुत सारी बाउंड्रीज लगा देते हैं हम लोगों पे, ठीक है, कुछ नहीं करने देते, तो मीन्स हमारे विंग्स को, हमारे पंखों को उड़ने नहीं दिया जाता, ठीक है, एक तरह से ऐसे ही बोल सकते हैं हम इसे। टू चिप्स, टू क्लिप बंस विंग्स मीन्स यानी क्या होता है, पंखों पर नियंत्रण लगा देना। तो क्या होता है इसका मतलब, टू डेप्राइव वन ऑफ पावर मीन्स उसकी जो एनर्जी है, उसकी पावर है, उसका दमन कर देना, ठीक है, उसे आगे नहीं बढ़ने देना, उसका मतलब क्या होता है, टू क्लिप वंस विंग्स। नेक्स्ट है हमारा टू फेदर वन नेस्ट, टू फेदर वन नेस्ट का मतलब क्या होता है, अनुचित तरीके से, कोई भी गलत तरीके से जो पैसे कमाता है उसे बोलते हैं टू फेदर वंस नेस्ट, मीन्स खुद की भलाई करना, खुद के लिए अधिक से अधिक पैसा कमाना बिना दूसरे लोगों की सोचे हुए। तो इसका क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, ठीक है, बेईमानी से पैसा कमाना। टू फेदर वंस नेस्ट, खुद का घोंसला बनाना, ठीक है, ऐसे आप इसे याद कर लें। द जेंटलमैन एट लार्ज, द जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बेरोजगार है, जिसके पास जॉब नहीं है। तो देखो वो कौन होता है, अ मैन विदाउट अ जॉब, अ जेंटलमैन एट लार्ज, जेंटलमैन तो है लेकिन क्या है, एक लार्ज में पड़ा हुआ है, ठीक है, एट ऐसे याद आप कर सकते हैं इसे, अ मैन विदाउट अ जॉब। ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट यानी क्या होता है, एक ऐसी स्थिति में होना कि दोनों ही एंड हिज फ्रेंड मतलब वो और उसका दोस्त दोनों क्या है, सेलिंग इन द सेम बोट मीन्स एक ही परिस्थिति में है। कैसी परिस्थिति में है, ठीक है, बिल्कुल सेम स्थिति में है, जैसे वो बेरोजगार है तो खुद उसका दोस्त भी बेरोजगार है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा सही, सेलिंग टुगेदर सेम बोट ये नहीं होगा। शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन बीइंग अ सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बीइंग बीइंग इन अ सेम डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब क्या होता है, एक ही सिचुएशन में होना, एक जैसी स्थिति या फिर परेशानी में होना।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।